साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो की सीरीज में आपका पुनः स्वागत है और आप मौजूद हैं पॉकेट वीडियो सेशन नंबर 5। क्लॉक की सेशन नंबर 5 में आज आप देखेंगे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। बड़ी परीक्षाओं में तो यह बिल्कुल संभव है कि यह प्रश्न पूछा जाए, और क्यों नहीं, छोटी परीक्षाओं में पूछे या ना पूछे, जानकारी तो हम लोगों को होनी चाहिए। प्रश्न ये होता है कि किसी भी खास समय में आवर हैंड को किसी खास डिग्री पर आगे बढ़ाएं तो अब क्या होगा, अब कितना बचता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको पता है कि अगर आवर हैंड को आप बढ़ाते हैं तो मिनट की सुई पर 12 गुना इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। मिनट की सुई आवर हैंड से 12 गुना तेज रफ्तार में चलती है। आइए ना उस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने अब दिख रहा होगा। एक घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, 7:20, और घड़ी की सुई को 110 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए। थोड़ी सी बात आप समझें। आप कल्पना करें कि भाई एक घड़ी में 3 बज गया है। देखिए तो 3 बजेगा तो यही स्थिति होगी, ये आवर हैंड का और ये मिनट हैंड का हिस्सा होगा, राइट। अब अगर आप आवर हैंड को 30 डिग्री आगे बढ़ा दें, 30 डिग्री, तो मिनट की सुई पूरा रिवॉल्यूशन मार देती है, माने जहाँ थी वहीं पहुँच जाती है। फिर आप 30 की जगह 60 डिग्री बढ़ा दें तो मिनट की सुई पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देगी, यानी जहाँ थी वहीं पहुँच गई। मतलब ये हुआ कि अगर 30 के मल्टीपल में, 30 के गुणक में अगर आप घंटे की सुई को आगे बढ़ाते हैं तो मिनट की सुई की पोजीशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब था कि भाई 3 बज रहा है और घंटे की सुई को आपने 30 डिग्री बढ़ा दिया, तो 30 डिग्री मतलब इसको एक दूरी समझिए, एक राउंड समझिए इसको भाई। 30 का इसमें कितना राउंड है, एक राउंड है, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, अब 4 बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी ने कहा भाई 3 बज रहा है, अगर 90 डिग्री हम इंक्रीज कर दें आवर हैंड को तो क्या होगा, तो 90 में 30 के कितने राउंड, आपका जवाब होगा 3 राउंड। तो 3 में 3 जोड़ दिया भाई, 6 बज गया। चलिए एक अलग से एक सवाल लेते हैं कि 4:20 हो रहा है, कल्पना कीजिए, और घड़ी में घंटे की सुई को 90 डिग्री आपने बढ़ा दिया, 90 डिग्री, ये भी 30 का मल्टीपल है। और देखिए 30 के मल्टीपल में अगर प्रश्न हो तो ये प्रश्न अपेक्षाकृत आसान प्रश्न होता है। आप कहेंगे 30 के 90 डिग्री में 30 के 3 राउंड, तो 4 3 7, और चूंकि ये 30 का मल्टीपल है तो मिनट की पोजीशन जो पहले से बनी हुई थी वो बनी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी वो 4:20 बजा रहा था तो अब 7:20 बजाएगा, और क्या। लेकिन हमारा प्रश्न 30 के मल्टीपल में हो, यह कोई आवश्यक भी नहीं है। हो सकता है 30 के मल्टीपल में ना हो। आपका प्रश्न दिख भी रहा है भाई 30 के मल्टीपल में नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक अलग सा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारा है 4:20 और टारगेट है कि भाई 100 डिग्री आगे बढ़ा दो घंटे की सुई को। तो जब 30 के मल्टीपल में आपका प्रश्न ना हो तो इससे सबसे करीब में घटते क्रम में आप देखेंगे 30 का मल्टीपल 90 है, 90 + 10, इसको यानी एक्सपेंड कर देंगे, फैला देंगे, इनलार्ज कर देंगे। इनलार्ज करने का तरीका क्या होगा, जो भी डिग्री दी गई है उससे घटते क्रम में जो पहला 30 का मल्टीपल आपका आता है वो, और प्लस जो शेष बच जाता है, जैसे 100 = 90 + 10। अब ध्यान से देखिएगा, ये आवर वाले हिस्से पर काम करने के लिए और इधर वाला मिनट के हिस्से पर काम करने के लिए। हम सभी साथियों इस बात को जानते होंगे कि 4:20 पर 4 के आसपास है घंटे की सुई, और 20 का मतलब ये भी 4 पर है। घड़ी की दोनों सुइयां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं, ये भी पता चल रहा है कि ये 4 से 5 6 7 की ओर बढ़ेंगी, और ये भी 4 के बाद 5 6 और 7 के बीच बढ़ेगा, राइट। अब देखिए आवर हैंड पर काम करते हैं। 90 में 30 के कितने गुणक भाई, कितने राउंड, 3 राउंड, तो 4 में 3 जोड़िए 7। बी रेडी। आपकी मिनट की सुई की पोजीशन 4 पर है, ये 90 डिग्री पर काम हो चुका है। ये 10 किस पर करना था, मिनट की सुई पर। काम मिनट की सुई पर करना है, लेकिन बढ़ाया किसको गया, प्रश्न में देखेंगे आप, घंटे की सुई को। घंटे की सुई को अगर 1 डिग्री आगे बढ़ाएंगे ना तो मिनट की सुई 12 डिग्री बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप नहीं देख पाए तो आप पॉकेट वीडियो 1 देखेंगे जा करके, तो पता चलेगा कि घड़ी में मिनट की सुई की स्पीड
आवर हैंड की स्पीड से 12 गुना ज़्यादा होती है। तो सोचिए कि अगर आवर हैंड ने 10 डिग्री का एंगल बनाया होगा तो मिनट की हैंड ने इसमें 120 डिग्री बना दिया होगा। ये इजाफा हो गया। बताइए 120 में 30 के कितने राउंड? आपका जवाब होगा 4 राउंड। भाई पोजीशन 4 पर थी मिनट की सुई, 4 बढ़ा दीजिए 8 पर पहुंच जाएगी और 8 का मतलब 40 होता है। आपका जवाब 7:40 हो जाएगा। मामला समझ में आया? लेकिन अब पहुंचते हैं उस जगह पर जहां हर एक वीडियो सेशन में, हर एक पॉकेट वीडियो के सेशन में लास्ट अवधि की बातों को देखना आवश्यक होता है, क्योंकि इधर से कॉन्सेप्ट चला भाई, जो ट्रिकी अप्रोच जिसको कहते हैं वो तो अंत में मिलेगा आपको। तैयार हो जाइए, इसी प्रश्न से जांच लेते हैं। एक बिल्कुल आसान सा तरीका, अभी कभी कहीं यूट्यूब के चैनल पर तो आप नहीं ही देखे होंगे इस मेथड को, ना किसी किताबों में इस बात का उल्लेख किया गया। और ये चुनौती है कि आप किसी भी प्रश्न में किसी भी डिग्री को बढ़ाकर देख लेंगे, ये फॉर्मूला बिल्कुल कारगर सिद्ध होगा। बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। इसी प्रश्न को दोहराते हैं इस जगह पर। प्रश्न था 4:20 पर घंटे की सुई को 100 डिग्री आगे बढ़ाएंगे। इतना बड़ा काम कौन करता है? बहुतों को तो समझ में भी नहीं आई होगी ये बात, छोड़िए ना। आइए यहाँ, जितना डिग्री बढ़ाएगा, 100 डिग्री बढ़ाया, कृपया इसे 2 से गुना कर दें। मिले कितने? 200, राइट। अब इसको थोड़ी देर के लिए मिनट मान लीजिए। मान लिए 200 मिनट कहने का मतलब कितने घंटे कितने मिनट? तो आप कहेंगे सर 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब 180 और 20 मिनट। कुछ नहीं, बस जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो आपका जवाब 7:40 आ जाएगा। क्यों इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ना? वो गुना करो, फिर उसको ये करो, 30 का मल्टीपल ढूंढो। हटाइए ना भाई। आप क्या करेंगे, जितने डिग्री का एंगल है, एंगल जितने डिग्री में बढ़ाया गया है घंटे की सुई को, उसको 2 से गुना करेंगे, आवर और मिनट में उसे कन्वर्ट कर लेंगे, फिर प्रश्न में जोड़ देंगे। अब आपका यह प्रश्न अवश्य बन जाएगा। हमारा प्रश्न है, क्या है प्रश्न? 7:20। अब बढ़ाया कितना भाई? 110 डिग्री, राइट। को 2 से गुना करेंगे, 220 डिग्री मिल जाएंगे हमको। तोड़ना है ना, तो 3 घंटे तो मिलेंगे भाई। 3 घंटे का मतलब हो जाएगा 180, बच गए 40, राइट। अब जोड़िए 20 और 40 हो गए 60, 60 का मतलब 1 घंटा और 7 3 10 था ही, क्या 11 बजे आंसर हो जाएगा आपका। दोहरा लें, 110 डिग्री का मान था, 220 बिल्कुल सही है, 3 घंटे 40 मिनट, 180 बिल्कुल सही है। 3 जैसे जोड़ते हैं 11 बजे आंसर आ जाता है। कैसा लगा? मज़ा आया? तो चलिए इसी प्रकार छोटी छोटी वीडियो में, जिसका नाम भी पॉकेट वीडियो है, हमने स्टार्ट कर दी है सभी विषयों की, और आप लुत्फ लेते रहेंगे। और प्रति वीडियो में, प्रति वीडियो सेशन में, प्रति पॉकेट वीडियो सेशन में आप एक प्रश्न सीख कर जाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद।